Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 40। मैं आशा करता हूं कि आपने इसके पहले के श्लोक पढ़ लिए होंगे। हम इसके आगे के श्लोकों से आज प्रारंभ करेंगे। श्लोक नंबर 40 एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे कि हमने पिछले सेशन में यह पढ़ा था कि भगवान ने आत्मा के ज्ञान के बारे में बताना कंक्लूड किया था, और आज हम उसके आगे के श्लोक और आगे की अंडरस्टैंडिंग पर जाने वाले हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही त्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ करके आता है कि किस प्रकार के भय की बात की जा रही है। हाँ, अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। सबसे बड़ा भय तो भय होता है मृत्यु का। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में दो चीजों से भयानक भय लगता है। पहला मृत्यु, और दूसरा कि उसका अपमान होता है। जैसे कि पहले अध्याय के अंदर भी भगवान अर्जुन को बात बताते हैं कि जो व्यक्ति जिसका समाज में मान होता है, जो कि जेंटलमैन कहलाते हैं, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा भय जिस बात का होता है वो होता है अपमान का। परंतु यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि जब आप कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण भावना भावित प्रयास करते हैं, तो उस समय के लिए अगर आप इस पथ के ऊपर छोटा सा भी प्रयास करते हैं तो उससे भी आपको महान भय से मुक्ति मिल सकती है। तात्पर्य पढ़ते हैं। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। देखिए आगे जाकर के एक श्लोक आएगा जिसके अंदर हमें बात समझ में आएगी कि हम जो भी कार्य करते हैं, यदि हम उसे भगवान के प्रसन्नता के लिए करें तो केवल एक साधारण सा कार्य बन के नहीं रह जाता। वो उसमें जो दिव्य तत्व होता है, भगवान का आशीर्वाद या भगवान की इच्छा या भगवान की प्रसन्नता, उससे वह कार्य न रह करके यज्ञ कहलाता है। जिस प्रकार से हम अपनी हर एक एक्टिविटी को भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम करते हैं तो वो हर एक वस्तु अपने आप यज्ञ कहलाती है। इसी प्रकार से जब हम कोई कर्म करते हैं और वो कर्म अगर हम कृष्ण भावनामृत में रह करके करते हैं तो उस कर्म को सबसे दिव्य माना गया है। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। अगर कोई कृष्ण भावनामृत में रह करके कर्म कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति अपने आप नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब हम भगवान की इंद्रियों की सेवा करने में लगते हैं तो हम केवल वही एक्टिविटीज कर पाते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, और उसके लिए हमें ये मैनुअल दी गई है भगवद गीता, जिसके आधार पर हम ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे भगवान को प्रसन्नता मिलेगी। जब हम भगवान के लिए प्रयास करते हैं उस समय के लिए हमारी सारी इंद्रियां चूंकि भगवान की सेवा में लगी होती है, इसलिए हम अपनी इंद्रियों से स्वयं का भोग नहीं करते हैं, अर्थात इंद्रिय तृप्ति नहीं करते हैं। अपने आप हम उस दिव्य तत्व की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है।
भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। एक बहुत ही सुंदर सी बात हमें यहाँ समझने को मिल रही है, वो ये है कि जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावनामृत में थोड़ा सा भी अल्प मात्र का भी प्रयास करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे पूरे जीवन भर रहता है, और केवल जीवन भर ही नहीं परंतु इस जीवन के परे भी वो प्रभाव जाता है। जैसे उदाहरणतः आप गले में देख सकते हैं कि कंठी माला अर्थात तुलसी की माला पहनी जाती है। ये तुलसी माला पहले भगवान को ऑफर की जाती है और उसके बाद में गले में पहना जाता है। इस तुलसी माला का एक बहुत जो सुंदर सा एक गुण है, महत्व है, वो एक ये भी है कि तुलसी माला को देख करके यमदूत गले पर यमपाश नहीं फेंकते, उनको अधिकार नहीं है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, तुलसी माला देखते ही यमदूत आकर के आपके सामने प्रणाम करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपना शरीर छोड़ें। इस बात से हमको समझ में आता है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस केवल इस शरीर या इस जन्म तक सीमित नहीं है, इसके आगे भी जाता है। केवल यही नहीं, परंतु अगर आप कभी मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे बच्चे भी, मान लीजिए 3 साल के हो, 2 साल के हो, आपको यूट्यूब पे भी ऐसे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर इतने छोटी कम उम्र के बच्चे भी श्लोक याद कर सकते हैं, अपने आप से श्लोक बोल देते हैं। उन्होंने कई बार सुना भी नहीं होता है परंतु फिर भी गाते रहते हैं। एक प्रेयर्स है ब्रह्म संहिता की, ब्रह्म संहिता की प्रेयर्स में जो संस्कृत है बड़ी क्लिष्ट है और वो मुझे याद नहीं होती है, परंतु जब मैं जर्मनी में था तब उस समय के लिए मैं एक परिवार से मिला था और उनका एक छोटा सा बालक था जिसका नाम है विभव। विभव की उस समय उम्र केवल 2 या 3 साल हुआ करती थी और वो उन प्रेयर्स को पूरी तरीके से कहता था। उसमें कुछ 20 के लगभग श्लोक हैं। वो प्रेयर्स को बिल्कुल इजीली कहता था क्योंकि उसके दिमाग में अपने आप बैठा था। ये वो कैसे कर पाता था? उसके पिताजी तो इसको बार बार कहते नहीं थे, परंतु ऐसा होता है कि पिछले जन्म में अगर इस जन्म के अंदर मैंने कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण भावनामृत में थोड़ा सा भी प्रयास किया है, तो अगली बार जब मैं आगे दोबारा से प्रोसेस से जुड़ूंगा या दोबारा से भक्ति करने की कोशिश करूंगा तो फिर मैं इसी स्तर से ही शुरू करूंगा, मुझे दोबारा जीरो पर नहीं आना होगा। भगवान इस बात को यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं। इसी बात को आगे और हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो कि किसी भौतिक एम के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, जैसे मान लीजिए हम बैठे हुए हैं और हम किसी एक बहुत बड़ी कंपनी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कंपनी बना दी है, वो खड़ी हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन एकदम से मंदी आई, कंपनी बंद हो गई। तो दोबारा से वो जो प्रयास है वो शून्य से शुरू करना होगा। अगर आप रोटियां बना रहे हैं और रोटियां बनते बनते मान लीजिए कि आपने रोटियां दोबारा से किसी गलती की वजह से उस पर पानी गिर गया, तो रोटियां सारी खराब हो जाएगी, तो आपको दोबारा से शून्य से शुरू करना होगा। या फिर इसी प्रकार से हम एक तत्व और इस तरीके से समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो ध्यान मार्ग की कोशिश कर रहा है, बैठ करके एक जगह बैठ करके किसी बिंदु के ऊपर, किसी लाइट के ऊपर हम ध्यान लगा रहे हैं, पहली बात तो ये कि इस युग के अंदर वो ध्यान पूरी तरीके से प्रॉपरली लगेगा नहीं, क्योंकि वो इस युग के अंदर प्रेस्क्राइब नहीं है। परंतु अगर वो कोशिश करता भी है, कुछ समय के लिए उसको फॉलो भी करता है, तो एक स्तर पे जाने के बाद में अगर मान लीजिए उसका फॉल डाउन होता है, अगर उसका पतन होता है, तो उसको दोबारा से शून्य से शुरू करना पड़ता है। उसको मन को कंट्रोल करने के लिए दोबारा से फिर शून्य पे आकर के आगे बढ़ना पड़ता है। परंतु जब हम कृष्ण भावनामृत में रह करके भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो वो फल वैसा का वैसा बना रहता है। जैसे बैंक बैलेंस है मान लीजिए, तो बैंक बैलेंस वैसा का वैसा बना रहता है। मैंने कुछ बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है और उसके बाद में मेरा कृष्ण भावनामृत से पतन हो गया है, मैं छोड़ गया या मैं कहीं भटक गया, चला गया, तो इसका ये अर्थ नहीं होगा कि वो बैंक बैलेंस शून्य हो जाएगा। नहीं, व्यक्ति उतने ही रियलाइजेशन के साथ में, उतने ही अनुभूति के साथ में दोबारा से अगर प्रोसेस में आता है तो उसी बैलेंस से शुरू करता है और वो निरंतर बढ़ता रहता है। इसीलिए अगर मान लीजिए आपने हाथ में माला ली है
और आप रोज एक माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ऐसे करते करते आपने 5 साल तक के लिए मालाएं धीरे धीरे करके बढ़ाई हैं, परंतु आपसे माला अच्छे से नहीं हो रही है, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपका मन कहीं भटक रहा है, तो भी चूंकि आपने भगवान का नाम ले लिया है, आपने महामंत्र जपा है, तो उतनी स्वीकृति आपके जीवन में आपको दी जाएगी, उतनी स्वीकृति आपके बैंक बैलेंस में ऐड होगी। ये भगवान यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं। और आप जब अगली बार दोबारा से प्रयत्न करेंगे तो आप उसी बैलेंस से फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्य को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इसका क्या लाभ होगा। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी बात बताई जा रही है। प्रभुपाद जी ने ईसाइयों को भी रेफर करके बात बताया है कि उनके अंदर भी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं जाना और पूरे विश्व को भी जीत लिया तो क्या लाभ हुआ। इसी रेफरेंस में प्रभुपाद जी ने अजामिल का नाम दिया है। मैं अजामिल की जो कथा है, जो इतिहास है, उसको मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न करता हूँ। पुरातन काल के अंदर एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था अजामिल। ब्राह्मण परिवार में रहते थे और अपने माता पिता और विवाहित पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। पूरी तरीके से ब्राह्मण के सभी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए रोज सुबह उठना, विग्रह की सेवा करना, गायत्री करना आदि इस प्रकार के रोज के उसके जो रूटीन में एक्टिविटीज थी वो रोज करता था अजामिल। एक दिन उसको कहा गया कि जंगल से जाकर के भगवान की सेवा के लिए फूल तोड़ के ला। वो रोज जाया करता था। उस दिन अजामिल गया जंगल में फूल तोड़ने के लिए, फूल तोड़ते हुए वापस आ रहा था, तभी उसने देखा उस जंगल में एक शूद्र दारू पिया हुआ था, मदिरा पिया हुआ था, और उसमें एकदम मस्त हो गया था। वो पूरे संसार को भूल बैठा था और उसके साथ में एक वैश्या भी थी। वो वैश्या ने भी उतनी ही पी रखी थी और वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, आदि आलिंगन करते हुए एक दूसरे में बहुत ही मदमस्त थे। अजामिल ने जब ये सीन देखा तो उसको उसकी तरफ, उस सीन की तरफ इंटरेस्ट आया, और वहां पर देखते हुए जब उसने देखा कि जब ये दोनों अंततोगत्वा जाकर के काम क्रीड़ा करने लगे, तब अजामिल के मन में आया कि मुझे भी इस प्रकार का एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे भी ये करना है। सबसे पहली शिक्षा तो हमें यहाँ पे मिलती है कि हमें इसीलिए अपने इंद्रियों को बहुत अच्छे से वश में रखना चाहिए कि कहीं भी हमें कुछ भी इस प्रकार के एक्टिविटीज होते देखने को मिले तो अपना काम करते हुए, अपने साध्य करते हुए अलग हो जाना चाहिए, वरना इससे हमारी मति भटकती है। और अब जब हम इस मार्ग पर आगे प्रगति करने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार के एक्टिविटीज हमारे स्पीड में, हमारे बढ़ने में बीच बीच में दखलन डालते हैं, जिससे कि हमारी प्रगति का जो रेट है वो कम हो जाता है। जब अजामिल उस विचारधारा में गया कि हाँ मुझे भी ये फीलिंग्स चाहिए, ये मुझे भी सारी एक्टिविटीज करनी है, अजामिल घर पे आने के बाद में उन्हीं विचारों में रहने लगा। और अंत में जब उसको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करते नहीं आया, अपना मन जब वो पूरी तरीके से उस स्त्री को और उस पूरे एक्टिविटीज को देख चुका था, तब फिर उसने फाइनली डिसाइड किया कि मैं उस वैश्या को अपने घर पे लाऊंगा। वो गया, उसने उस वैश्या को अपने घर पे लेकर के आया और एक तरीके से उसने अपनी
पत्नी बना करके उस वैश्या को रखा, परंतु उसका पर्पस उसे पत्नी बनाना नहीं, परंतु उसमें काम उपभोग करने का था। ऐसा करते हुए चूंकि वो वैश्या थी तो इसलिए उसकी डिमांड्स बहुत ज्यादा थी, शारीरिक भी और वैसे भी। तो कई सारे पैसा मांगती थी, जवाहरात मांगती थी और इस प्रकार से कई सारी डिमांड्स करती थी। और अजामिल चूंकि उसको अपने पास में रखना चाहता था उसे भोग करने के लिए, इसलिए उसका पूरा प्रयत्न होता था कि कैसे भी करके वो उस वैश्या की सारी डिमांड्स को पूरी करे। यहाँ पर दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि हमें हमारी डिमांड्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमारे मन को, हमारी इच्छाओं को कंट्रोल में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे मन में जो आया मैं तुरंत उसको साध्य करूं, नहीं, हमें पहले ये मन में सोचना चाहिए कि इसका लाभ क्या होगा, इसकी हानि क्या होगी, इसकी जरूरत क्या है, इसका कहाँ तक के लिए हमें उपयोग है आदि। इस प्रकार से इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग से भी काम करना चाहिए, केवल मन से ही नहीं, बुद्धि से ही नहीं, परंतु इकोनॉमिक तरीके से भी विचार करना आवश्यक है। हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो जीवन है, हमारी लाइफस्टाइल है, उसको हम कितना सिंपल रख सके और हमारे विचारों को हम कितना उच्चतम कोटि पर ले जा सके। हमारे मन में डिजायर आते से ही उसे पूरा कर दिया जाए तो इस प्रकार से आप मन को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब अजामिल ने जब उस वैश्या को अपने घर पे लाया था, उसकी सारी डिमांड्स हुआ करती थी, तो उसको पूरा करने के लिए अजामिल को इतना प्रयत्न करना पड़ता था कि वो अपने ब्राह्मण वाली जितनी एक्टिविटीज रोज करता था उसने धीरे 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 करके वो बंद कर दी। बंद करने के बाद में एक एक करके उसने पहले अपने पत्नी को घर से निकाला, अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और केवल उस वैश्या के साथ में अकेला उस घर में रहता था। और उसकी फिर भी जितनी इच्छाएं थी उनको पूरा करने के लिए कभी चोरी करता, कभी डकैती करता, कभी किडनैपिंग करता। इस प्रकार के एक्टिविटीज करने में अजामिल बहुत पारंगत हो गया और वो सभी कुछ करने लगा जो एक जेंटलमैन को नहीं करना चाहिए। यहीं पे हमें एक बात समझ में आती है कि हमें काम उपभोग कितना आगे तक खींच सकता है जब तक हमें अपनी इंद्रियों पे लगाम लगाते ना आती हो। एक बार उसके गांव में कुछ ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने वहां पर गांव में पूछा कि यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है जिसके घर पे हम जाकर के कुछ समय विश्राम कर सकें। गांव के जो युवा लोग थे उन्होंने अजामिल की ठिठोली करने के लिए कहा कि हाँ, यहाँ पर एक अजामिल नाम से ब्राह्मण रहता है जो सबसे श्रेष्ठ है, आप उसके घर पे जा सकते हैं। अब जो गेस्ट आए थे उन्हें तो पता नहीं था कि क्या स्थिति है, तो वो चले गए और वहां पे जाकर के जब उन्होंने उस वैश्या को देखा तब उनको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि अच्छा क्या किस्सा है। वो उस घर में प्रवेश नहीं किए परंतु बाहर बैठे और अजामिल उस समय घर पे नहीं था, बाहर गया था, शायद इसी प्रकार से धन अर्जन करने के लिए गया होगा। तब वहां पर वो वैश्या थी जिसने उन ब्राह्मणों को सेवा करने के लिए कुछ फल दिए और पानी दिया, जल दिया। ब्राह्मण लोग वहीं बैठे रहे। अजामिल कुछ समय तक के लिए नहीं आया परंतु ब्राह्मणों के जाने का समय हो गया था। उन्होंने जाते हुए उस वैश्या को ये बात कही कि अब वो थी गर्भवती और उसका जो पुत्र होने वाला था उसके लिए ब्राह्मणों ने ये बात कही कि आपका जो पुत्र होगा आप उसका नाम नारायण रखिएगा। ये स्त्री जब गर्भवती थी तब अजामिल के पहले ही बहुत से पुत्र हो चुके थे और उस स्त्री चूंकि वो वैश्या थी इसलिए उसके पहले से अपनी खुद संतानें और भी थी। तो उस वैश्या की संतानों को संभालते हुए अजामिल अपना एक पुत्र भी पैदा कर रहा था और उस समय अजामिल की उम्र थी 80 वर्ष। इस इतिहास से एक बात ये भी समझ में आती है कि बढ़ती उम्र का और समझदारी का कोई लेना देना नहीं है। बढ़ती उम्र में जाकर के हमारी डिजायर्स खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है। बढ़ती उम्र में भी उल्टा उस समय के लिए क्या होता है कि जब हम युवावस्था के अंदर अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं तब वो बड़ी एज में जाकर के उतना ही डिमांड करती है जितना कि उसने अपने यूथ में डिमांड किया है। और ऐसे में जाकर के व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, क्रोध करता है और मन में बुरे विचार का संगठन करके रखता है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि आप कृष्ण भावनामृत में अपने युवा अवस्था में ही आ जाएं। अजामिल 80 वर्ष का था जब उसका एक पुत्र हुआ। घर पे आकर के वैश्या ने बताया कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण आए थे, ऐसे ऐसे उन्होंने सजेशन दिया है।
जैसे ही पुत्र हुआ अजामिल ने उसका नाम रख दिया नारायण, क्योंकि पहले ब्राह्मणों के जीवन से था, तो इसलिए वो इतना तो जानता ही था कि घर पे अगर कोई श्रेष्ठ मुनिगण आते हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। इस प्रकार से अजामिल ने उस पुत्र का नाम रखा नारायण, और बार बार कहता था नारायण चलो उठो, नारायण सो जाओ, नारायण खा लो, नारायण ये करो, नारायण वो करो। इसी प्रकार से एक दिन नारायण को बहुत प्रेम से बुलाते हुए उसने कहा नारायण आयह, आयह अर्थात मेरे पास में आओ, मेरी गोद में बैठो। गृहस्थी के अंदर एक बहुत बड़ा सुख ये होता है व्यक्ति को कि वो अपने पुत्र को अपने पास अपनी गोदी में बिठा सकता है, उसको प्रेम कर सकता है। इस प्रकार से अजामिल भी नारायण कहते हुए अपने पुत्र को प्रेम करता था, नारायण को बार बार प्रेम किया करता था। एक रात को जब अजामिल सो रहा था तब उसको कुछ 4 बहुत भयानक स्वरूप में दिखने वाले जीव दिखे, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी लाल थी, जिनकी जिह्वा भी बहुत लंबी लाल सी थी, जिन्होंने काले वस्त्र पहने थे और उनके हाथ में, सबके हाथ में एक एक चाबुक था। वो चाबुक उन्होंने उठा करके नारायण के गले पे बांधा था और नारायण की आत्मा को शरीर से भेद करते हुए खींचने लगे थे। जब वो खींचने लगे थे उस समय के लिए अजामिल ने तुरंत चिल्लाया नारायण मेरी रक्षा करो। हर व्यक्ति का स्वभाव ये होता है कि उसका जो सबसे प्रियकर व्यक्ति होता है, अपने मुसीबत के समय में व्यक्ति उसी को ही बुलाता है। इसलिए उसने अपने सबसे छोटे बच्चे को नारायण जिसका नाम था उसको आवाज देकर के बुलाया कि मेरी रक्षा करो। नारायण इस शब्द में 4 अल्फाबेट्स आते हैं, अक्षर आते हैं, ना रा य न। हर एक अक्षर के लिए एक विष्णु दूत वहां पर प्रकट हुआ। विष्णु दूत और विष्णु लगभग समान दिखते हैं। विष्णु दूत भी श्याम सुंदर स्वरूप में रहते हैं, उनके भी 4 हाथ होते हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र पद्म गदा इस प्रकार से आयुध धारण करते हैं। भगवान में और विष्णु दूतों में अंतर हम किस प्रकार से ढूंढ पाते हैं कि भगवान के गले में कौस्तुभ का मणि होता है और उनके पदचिन्ह बहुत सुंदर से अलग होते हैं, जिनके ऊपर कुछ मार्किंग्स बनी होती हैं। अब इस प्रकार से जब अजामिल ने नारायण अपने बच्चे को बुलाया तब वहां पर नारायण इस 4 अल्फाबेट्स के लिए 4 विष्णु दूत आए। अपने सुदर्शन से उन्होंने उस यमपाश को काट डाला, क्योंकि वे 3 भूत जो आए थे अजामिल को ले जाने के लिए वो वास्तविकता में यमदूत थे। अजामिल का समय आ गया था और तब वहां पर डिस्कशन हुआ था विष्णु दूतों में और यमदूतों में, जहां पर यमदूत ये कह रहे थे कि अजामिल एक बहुत ही पापी व्यक्ति है, जिसने कि अपने सभी धर्म आचरण को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़ करके, दुख में डाल करके इस वैश्या के साथ में अपना जीवन बिताया है। अंततः ये एक बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति है, इसको अब नरक में ले जाना होगा यमराज के पास में। और उस प्रकार से विष्णुदूत भी उनकी बात को काटते हुए हमें ये बात समझाते हैं। श्रीमद् भागवत में आता है जहाँ पर विष्णुदूत ये समझा रहे हैं यमदूतों को कि देखिए, उसने चाहे जितने भी पाप किए हों, उसने अंत में नारायण का नाम लिया है और भगवान का एक नाम चूंकि उसने लिया है पूरी शुद्ध प्रकार से, इसलिए उसके वो जितने पाप थे वो सब समाप्त हो गए हैं। विष्णुदूतों की ये बात सुनकर के यमदूत कहते हैं कि इसने नारायण अर्थात भगवान नारायण को नहीं बुलाया है। इसने किसे बुलाया है? इसने अपने बच्चे नारायण को बुलाया है, इसलिए उसने भगवान को याद नहीं किया है। विष्णुदूतों ने ये बात कही कि देखिए, उसने नाम भले ही अपने बच्चे को कह करके बुलाया है, परंतु उसने भगवान का नाम दिया है, इसलिए ये नाम आभास है। नाम आभास कहते हैं इसको, कि शुद्ध नाम भी नहीं लिया उसने, शुद्ध तरीके से भगवान का नाम लिया नहीं है, याद नहीं किया भगवान को, परंतु उसने गलती से ही सही भगवान का नाम लिया है। ये नाम आभास है और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि पहले के अभी तक के जितने भी उसने इस प्रकार के कर्म किए थे वो सब समाप्त हो गए हैं, वो सब उस नाम ने काट दिए हैं। अब अजामिल शुद्ध है, अब आप इसे हाथ नहीं लगा सकते, अब ये आपके कैटेगरी में, आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, अब आप इसके ऊपर फैसला नहीं सुना सकते। अब ये किसका अधिकार में आता है? ये केवल नारायण के अधिकार में आता है।
चूंकि विष्णुदूत अपने आप तेजोमयी थे, उनकी बातों में बहुत समझदारी से वो अपनी बात कह रहे थे, और चूंकि वो पावर में भी ज्यादा थे यमदूतों से, इसलिए यमदूत उस समय उनकी बात मान करके छोड़ करके चले गए और अपने मालिक अर्थात यमराज के सामने पहुंचे। प्रणाम तक नहीं किया और जाकर के क्वेश्चन पूछने लगे कि आपसे ऊपर की पोजीशन पे भी कोई है, ऐसा कोई है जिसके ऊपर आपका जुरिस्डिक्शन नहीं चलता है, आपका अधिकार नहीं चलता है, और यदि है तो हमें बताइए। और फिर यमराज वहां पर एक बात बताते हैं कि देखिए, मेरे से भी ऊपर जो अथॉरिटी है वो है भगवान की है, और भगवान की अथॉरिटी से मैं काम करता हूँ। मुझे जो शक्ति मिलती है वो भगवान से मिलती है। और भगवान का एक ये नियम मैं आपको बता देता हूँ कि जिस किसी ने भी गलती से भी भगवान का नाम लिया है, प्रसाद चखा है, नाम सुना है, भगवान के दर्शन किए हैं, उन्हें प्रणाम किया है, उन्हें दंडवत किया है, अपने जीवन में अगर किसी ने भी एक भी बार शुद्ध तरीके से भगवान के सामने अपना मस्तक झुका दिया है, आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से अजामिल को उस समय यमदूतों से मुक्ति मिली, परंतु जैसे ही वो कोशिश कर रहा था कि वो विष्णुदूतों से बात करे, तो विष्णुदूत वहां से अंतर्धान हो गए। केवल अंतर्धान ही नहीं हुए, परंतु उसके बाद में अजामिल को ये बात मन में जागृत हुई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या था और आज मैं क्या कर रहा हूँ, और किस प्रकार से भगवान के एक नामाभास ने आज मेरी कितने बड़े भय से रक्षा करी है। अजामिल तुरंत ही उस परिवार को और उस वैश्या को, उसके परिवार को छोड़ करके अपने सारे इस प्रकार के कर्मों को त्याग करके हरिद्वार जाता है, क्योंकि वो हरि का द्वार है, इसलिए वो हरिद्वार कहलाता है। और वहां पे जाकर के तप साधना और नाम जप करने के बाद में उसे वैकुंठ से विमान आता है और विमान लेकर के वापस वैकुंठ चले जाता है। इस श्लोक में हमें ये बात समझ में आती है कि भगवान के प्रसन्नता के लिए किया हुआ अगर एक छोटा सा भी कार्य है, तो वो कार्य अपने आप में बहुत श्रेयस्कर है। उसका असर हमारे जीवन तक रहेगा और जीवन के बाद तक रहेगा। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि भले ही हमारे मन से, हमारी जिह्वा से शुद्ध नाम नहीं आ रहा है, परंतु फिर भी भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और भगवान हमें इसी प्रकार से रक्षा करते हुए हमें हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाने का अवसर दे रहे हैं। जो व्यक्ति इस मनुष्य जन्म में इस बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए काम नहीं करता है, हमने पहले श्लोकों में पढ़ा कि वो व्यक्ति कुकर और सूकर की भांति जीवन जी करके एक दिन उन्हीं की भांति मर जाता है। हमें इस अजामिल के इस सुंदर से कथानक से, इस इतिहास से बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं। मैंने तो बहुत छोटे में बताया है, छठे स्कंद के पहले अध्याय के अंदर हमें अजामिल की ही कहानी सुनने को मिलती है। अवश्य पढ़ने लायक है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक सुंदर सी पुस्तक लिखी है, मृत्यु पर विजय, इंग्लिश में सेकंड चांस। सेकंड चांस की जो बुक है ये अजामिल की ही इस कथानक के ऊपर है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप वो पुस्तक अवश्य पढ़ें। बहुत छोटा सा पुस्तक है, बहुत मोटा नहीं है, एकदम बारीक सा है। आप 1 या 2 दिन में ही पढ़ सकते हैं उसे। बहुत ही शिक्षास्पद ये अजामिल की कहानी है। इस श्लोक के अंदर भी अजामिल की कहानी को प्रभुपाद जी ने रेफरेंस करके हमें बात समझाई है कि हमें भय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे हैं तो अपने आप में वो बहुत श्रेयस्कर है। यदि किसी के भी प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो अजामिल की स्टोरी है, इसमें उसने इतने पाप किए थे और लास्ट में उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे का नाम नारायण था और विष्णुदूत आ गए। तो ऐसे तो हम भी कर सकते हैं कि लास्ट में ले लें भगवान का नाम। हम क्यों इतनी चैंटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है कि हमें शुरू में चैंटिंग करने की क्या आवश्यकता है। हम अंत में जाकर के भगवान का नाम ले लेंगे और उससे हम बच जाएंगे। इसका आंसर यह आता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया है, जिसने जीवन भर चिंटू पिंटू का नाम लिया है, वो मरते समय भी चिंटू पिंटू का ही नाम लेगा।
वो मरते समय भगवान का नाम नहीं ले सकता है। ये बात कंफर्म की जाती है। केवल वही नहीं, परंतु जब हमारे मृत्यु का समय आता है और जब हमारी शरीर से आत्मा को विच्छेद किया जाता है, तो उस समय हमें 10,000 बिच्छू एक साथ डसें, इतना तकलीफ होता है, इतना दर्द होता है। तो उस दर्द के अंदर आप किस व्यक्ति को याद कर पाएंगे जो आपका सबसे प्रिय हो, सबसे निकटकर हो, जिसके आपने पूरे आयुष्य भर पूजा करी हो और उससे प्रेम किया हो। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप पूरे जीवन भर के लिए पहले भगवान का नाम लें, तो अंत में जाकर के उस क्षण पे भगवान खुद इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप वो नाम ले सको। भगवान आपको एम्पावर करते हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन भर के लिए भगवान का नाम नहीं लिया है और अंत में चाहता है कि वो चीटिंग करके भगवान का नाम ले ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम भगवान को चीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीटिंग करने वाले व्यक्ति को भी चीट करने वाले जो समर्थ हैं, जो सबसे बड़े छल स्वरूप में भी उसको स्वयं को प्रकट करते हैं, वे भगवान हैं। इसलिए भगवान को चीट करना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत आवश्यक है कि हम इसी लाइफ टाइम में जितना हमारे पास में समय है, उतने समय हम भगवान के नाम की शरण लें। अंत में नाम लेने की शक्ति केवल उसी को ही मिल सकती है जिसने लाइफ टाइम लिया हो। ये भगवान सुनिश्चित करते हैं। अंत में भगवान भी नाम लेने नहीं देंगे अगर लाइफ टाइम के लिए हमने पाप कर्म किए हैं और भगवान की शरण नहीं ली है तो। अजामिल का किस्सा देखिए कि चूंकि वो पहले ब्राह्मण था और ब्राह्मणिक सारे एक्टिविटीज करता था, इसलिए भगवान ने उसको हेल्प करी कि अंत में जाकर के उसने जैसे तैसे नारायण का नाम लिया। अगर वो पहले से ही वो सारी एक्टिविटीज नहीं कर रहा होता, शुरू से ही बचपन से ही चोरी कर रहा होता और ये सारी एक्टिविटीज कर रहा होता, तो अंत में भी वो किसी इसी प्रकार की वस्तु को याद करता। इसलिए ये बात बहुत आवश्यक है कि पूरे लाइफ टाइम के लिए नाम लिया जाए, तभी अंत तो गत्वा हमें नाम लेने की शक्ति मिलती है, नाम लेने का मौका मिलता है। भगवान हमें उस समय रक्षा करते हैं। और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? हाँ, एक और प्रश्न है। हम्म जैसे आप यहाँ पे ब्राह्मण बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण था। आजकल तो मतलब हर कोई, मतलब बहुत लोग ब्राह्मण है बाय जन्म। हम्म तो क्या ये उनके लिए एप्लीकेबल है? श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के अंदर ये सभी लोग जो जन्म से ब्राह्मण है परंतु जिनके कर्म ब्राह्मणों वाले नहीं है, उनको ब्रह्म बंधु कहता है कि इनका कहीं से तो भी कुछ रैंडमली कोई कनेक्शन रहा है ब्राह्मणों से। जो व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण है, केवल जन्म से, परंतु एक्टिविटीज में उसको व्यसन लगा हुआ है, वो भगवान का नाम नहीं लेता, वो भगवान से ईर्ष्या करता है, भगवान के भक्तों से ईर्ष्या करता है, इन सभी व्यक्तियों को शास्त्र ब्राह्मण नहीं कहता है, नहीं मानता है। और यदि ये व्यक्ति स्वयं को ब्राह्मण रूप में प्रकट भी करते हैं, तो शास्त्र ये कहता है कि ये सब झूठे हैं। साफ कहता है ये शास्त्र, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमें एक बात और समझ में आती है कि देखिए, इससे हो सकता है कि हमें सुनने में बुरा लग रहा हो या हमारी फीलिंग्स उस पर ठेस पहुंच रही हो, परंतु वास्तविकता यही है। आप खुद एक बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, गले में जनेऊ पहना है और खाते समय अंडा खा रहा है या चिकन खा रहा है या सिगरेट फूक रहा है, दारू पी रहा है, तो क्या हमें वास्तविकता में उसे ब्राह्मण मानने की अपने मन से भी इच्छा होगी? सुबह उठ करके एक दिन को सुबह को जल्दी से पूजा करिए, कोई फेस्टिवल है उस दिन किसी को खाना खाने बुलाया है और उसने भी सुबह से व्रत रखा है, इसलिए हम खा लिया है, इसलिए हमने मान लिया कि हाँ वो ब्राह्मण भोज हो गया है। क्या उसके बाकी के दिनों में वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसलिए उसकी जो चेतना है वो वैसे भी ब्राह्मणों वाली नहीं। ब्राह्मण का सबसे पहले अर्थ यह है कि जो ब्रह्म की जिज्ञासा करे और जिसे ब्रह्म के बारे में पता हो। ब्रह्म अर्थात भगवान की बात की जा रही है। आज के युग के अंदर ब्रह्म तो छोड़िए, स्वयं के बारे में किसी को पता नहीं होता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो स्वयं को ब्राह्मण बना करके सामने बैठ जाता है और दुनिया भर की गलत एक्टिविटीज करता है, ऐसा व्यक्ति केवल ढोंग कर रहा होता है। उसे शास्त्र ब्रह्म बंधु कहता है और ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं माना जाता है। और कोई प्रश्न है?
किसी के और कोई प्रश्न है? ठीक है, कल हम श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 41 पर चर्चा करेंगे। 41 नंबर का श्लोक हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में बने रहने के लिए किस प्रकार से एक्टिविटीज करनी चाहिए, किस दृढ़ता से रहना चाहिए, इसके बारे में व्याख्या करके बताता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप श्लोक नंबर 41 पहले से ही पढ़ लें। हरे कृष्णा।